जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम की पिछली 11 क्लास हो चुकी है। अब आज की क्लास होगी 12वीं नंबर सिस्टम की, उस पर बात करेंगे। अब देखिए 11 उसमें पिछली क्लास में 11 क्लासों में नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट लगभग 1-2 क्लास और होगी, पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर रीजनिंग या मैथ का लेकर आएंगे, मगर आज का जो है टॉपिक है लेक्चर नंबर 12 है, मैथ के नंबर सिस्टम संबंधित। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग पहली होगी शर्तों पर आधारित प्रश्न। शर्तों पर आधारित प्रश्न हमारा टॉपिक होगा, शर्तों पर आधारित प्रश्न। इस पे हम लोग पढ़ेंगे शर्तों पे आधारित प्रश्न। एक शर्त रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, एक समूह में 15 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे को उपहार दिया और प्रत्येक सदस्य एक दूसरे सदस्य को उपहार प्राप्त किया। इस प्रकार 15 सदस्य क्या है, इस प्रकार कुल कितने उपहार वितरित किए गए। देखिए एक समूह में 15 सदस्य उपस्थित हुए। एक समूह है, एक पार्टी है, उस पार्टी में 15 सदस्य उपस्थित हुए। आज सभी सदस्यों ने एक दूसरे को उपहार दिया, प्रत्येक उपहार प्राप्त किया। अब प्रत्येक उपहार प्राप्त किया मतलब प्रत्येक सदस्य ने क्या है, उपहार प्राप्त भी किया। जैसे एक सदस्य हम जो हैं एक उपहार उनको दे दिए। प्रत्येक सदस्य ने एक उपहार क्या किया, दिया। अब प्रत्येक सदस्य उपहार को क्या किया, प्राप्त भी किया। मतलब समझ लीजिए अब क्या है, देखिए कितने 15 सदस्य हैं, तो एक सदस्य जो है प्रत्येक सदस्य को उपहार देगा, तो कितने लोगों को देगा, 14 लोगों को। कितने देगा, 15 लोग हैं पार्टी में हमको लेकर के, तो उपहार कितने लोगों को देगा, 14 लोगों को। आप खुद को तो उपहार देगा नहीं, तो मतलब कि देखिए 14 लोगों को उपहार देगा। और कितने, ये भी 14 लोगों को देगा, ये भी 14 लोगों को देगा। इस तरह 14 लोगों को ये भी देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए समझिए, मतलब एक खुद सदस्य है, इसमें देखिए एक सदस्य जो है 14 पे उपहार पाएगा, खुद को उपहार। अब देखिए एक सदस्य 14 उपहार देगा, खुद को देगा नहीं, मतलब 14 उपहार देगा। ये भी सदस्य 14 उपहार देगा, ये भी सदस्य 14 देगा, ये भी 14 देगा, ये भी, मतलब सभी सदस्य कितने उपहार देंगे, 14 उपहार देंगे। कितने देंगे, 14 उपहार, 14। अब देखिए कितने सदस्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
15 उपहार देगा। देखो 15 लोग हैं और सभी लोग 14 उपहार लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि खुद को उपहार तो देगा नहीं, वह क्या देगा? खुद को नहीं देगा, और लोग जो हैं हमको छोड़ के 14 लोगों को मैं उपहार दूंगा। तो इसी प्रकार सभी लोग हैं 15 लोग, और कै उपहार लेकर आए हैं? 15 लोग हैं और उपहार के ले आए हैं 14 उपहार लेकर आए हैं। तब 15 चौको 60 को 0 6 और 15 कम 15 6 21, मतलब कि कुल कितने उपहार होंगे उस पार्टी में? कुल दिया है कुल कितने उपहार वितरित किए जाएंगे, तो 210 उपहार दिए जाएंगे। 210 उपहार, 210 उपहार दिए जाएंगे। देखिए एक सदस्य जो है अपने खुद को नहीं देगा, 14 लोगों को देगा, खुद को नहीं देगा 14 लोग को देगा। इस तरह हम लोग 15 सदस्य सभी 14 उपहार लाएंगे। एक सदस्य कितना लाएगा? 14, और सदस्य कितने? 15 सदस्य 14 उपहार लाए तो कुल कितने उपहार हो गए? 210 उपहार हो गए। कितने हो गए? 210 उपहार। इस तरह ये कितना हो गए? 202। इसको हम समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक, अब समझिए, इसका फार्मूला होता है n -1/2 होता है। n -1 होता है। n -1 2 यहाँ नहीं होता है, n -1 होता है। n की वैल्यू यहाँ क्या दिया है? 15। n की वैल्यू कितना दिया है? 15। ये हमारा ट्रिक होता है। n की वैल्यू 15, तो n की वैल्यू 15 गुणे 15 - 1, तो 15 गुणे 14 दिया है। 15 चौको 60 को 0 6 और 15 एकम 15 6 21, 15 एकम 15 6 21, 15 एकम 15 और 6 21। अब देखिए 210, यहाँ भी 210 है। मतलब अगर जैसे ऐसे क्वेश्चन आया कि एक पार्टी में 20 सदस्य 30 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्य ने एक दूसरे को क्या किया? उपहार गिफ्ट किया। उपहार गिफ्ट किया तो उसमें जितने सदस्य होंगे पूरे सदस्य माइनस सदस्य -1 करके गुणा कर देंगे तो कुल कितने उपहार आ जाएंगे? 210 उपहार आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 210 उपहार आ जाएंगे। इस तरह ट्रिक के माध्यम से ऐसे लग जाएगा। अब इस तरह दूसरा क्वेश्चन हम बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन अब बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे एक दिया समूह में 40 सदस्य उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्य एक दूसरे सदस्य को उपहार दिया। क्या दिया? प्रत्येक सदस्य एक दूसरे सदस्य को क्या है? उपहार दिया। इस प्रकार कुल कितने उपहार वितरित किए गए? कुल इस प्रकार कुल कितने उपहार? देखो, एक समूह में 40 सदस्य उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्य एक दूसरे सदस्य को क्या? उपहार भेंट किया। एक दूसरे सदस्य क्या किया? उपहार भेंट किया। और अब बताइए कुल कितने उपहार भेंट किए गए?
मतलब कुल कितने उपहार भेंट किए गए, ये हम लोग समझेंगे। अब इसका फार्मूला है n और n माइनस 1, यही है। n का मान यहाँ पर क्या है 40, n बराबर कितना है, व्यक्ति हैं 40। अब देखिए 40 गुणे 40 गुणे माइनस 40 -1, तो यहाँ हो जाएगा 40 गुणे 39, तो यहाँ हो जाएगा 0 ऑलरेडी हो जाएगा। 9 चौक को 36 को 6, हाथ में लगा 1, 4 3 12 और 3 15, 1560 कितने आ जाएगा 1560। 9 चौक को 36 को 6 3 और 4 3 12 3 15, 1560 उपहार बांटे गए। इस पार्टी में कितने उपहार वितरित किए गए, कुल कितने उपहार वितरित किए गए हैं 1560 उपहार वितरित किए। 40 सदस्य, अब प्रत्येक सदस्य ने, एक सदस्य देखिए 40 सदस्य हैं, 39 लोगों को वितरित किए, प्रत्येक सदस्य 39 गिफ्ट दिया है, तो कितना हो जाएगा कुल 1560 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा 1560, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पार्टी में 10 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे सदस्य से हाथ मिलाया। एक दूसरे सदस्य से हाथ मिलाया दिया है, एक दूसरे सदस्य दिया, सभी सदस्य ने एक दूसरे सदस्य से हाथ मिलाया। सभी सदस्य मतलब एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे सदस्य से हाथ मिलाया। तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। एक पार्टी में 10 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे सदस्य से हाथ मिलाया। एक दूसरे से मतलब प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक सदस्य, यहाँ सभी मतलब है, मान लीजिए प्रत्येक सदस्य मतलब जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य ने एक दूसरे मतलब 10 जो सदस्य हैं वो क्या है, एक दूसरे से जरूर हाथ मिलाया। एक दूसरे से क्या है, वो एक दूसरे से क्या है, प्रत्येक ने एक दूसरे से क्या किया, हाथ मिलाया। इसका जो फार्मूला है ये होता है, देखिए जब देखिए दो व्यक्ति हैं, ये ए है ये बी है, अगर दोनों आपस में हाथ मिला रहे हैं तो ये दोनों जब मिलाएंगे तो दोनों हाथ, ये हाथ इसका और इसका ये, दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। मतलब 2 हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार होगा, एक बार गिना जाएगा। 2 हाथ जब मिलाएंगे तो कितनी बार मिलेगा, एक बार। इसलिए हम लोग का फार्मूला हो जाता है n-1/2। मतलब 2 हाथ मिलने पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इसका ये ट्रिक फार्मूला हो जाएगा। n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 10 माइनस 1/2। 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 गुणे 9 कितना आ जाएगा 45। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, 45 बार
हाथ मिलाया गया। ये देखिए हम लोग कैसे कहते हैं, प्रत्येक सदस्य ने मिलाया और 2 हाथ मिलने के बाद 1 हाथ बन जाता है। एक बार हाथ मिलता है, 2 लोग मिलाते हैं तो 1 बार हाथ मिलता है, इसीलिए 2 से क्या किए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, 2 से डिवाइड कर दिए हैं। तो n की वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस 1 तो ये 5 गुणे 9 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो 45 बार हाथ मिलाया गया उस पार्टी में। 10 सदस्य उपस्थित हुए तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, कुल मिलाकर के 45 बार हमारा हाथ मिलाया गया। इस प्रकार कितनी बार हाथ मिलाया गया, 45 बार हाथ मिलाया गया है। ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन करेंगे, इसी पे एक पार्टी में 50 सदस्य उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्य ने एक दूसरे सदस्य प्रत्येक सदस्य ने एक दूसरे सदस्य से हाथ मिलाया तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। एक पार्टी में 50 सदस्य उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्य ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। ये हम लोग समझेंगे, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। n बराबर हो जाएगा हमारा 50, n बराबर 50। तो हमारा फार्मूला है n माइनस 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है 50, ये हो जाएगा 50 माइनस 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 25, तब 25 गुणे 49, तब 25 नमा 225 को 5, 25 नमा 225 को 5 22, अब 25 चौक को 100 और 22 जोड़ देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 100 में 22 जोड़ देंगे तो 122। तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, 1225 बार हाथ मिलाया गया। 1200 कितने हो जाएगा, 25 बार हाथ मिलाया गया, 1225 बार हाथ। मतलब 50 सदस्य उपस्थित हैं, हर एक दूसरे सदस्य से हाथ मिलाया तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो n माइनस 1/2। तो ये 25 काट देंगे तो हो जाएगा 49, 25 नमा 225 को 5 22, अब 25 जो को 100, आप 100 में 22 जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा। मतलब 1225 बार हाथ मिलाया गया। 1200 क्या है, 25 बार हाथ मिलाया गया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन था। क्या हुआ, कितनी बार हाथ मिलाया गया, 1225 बार हाथ मिलाया गया। इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी आगे बात करेंगे। दिया है, अब अगला क्वेश्चन शर्तों पे आधारित बात करेंगे। देखिए अलग रहेगा क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच एक
दिवसीय दो एक दिवसीय मैच खेला गया। 2 एक दिवसीय मैच खेला गया। 2 एक दिवसीय मैच खेला गया। तो बताइए उस मैच का परिणाम कितने तरीके से घोषित किया जाएगा। तो बताइए उस मैच का परिणाम कितने तरीके से घोषित किया जाएगा। दिया भारत और पाकिस्तान के बीच 2 एक दिवसीय मैच खेला गया, तो वह परिणाम क्या है, कितने तरीके से घोषित किया जाएगा। कितने तरीके से घोषित किया जाएगा। अब देखिए समझिए कितने तरीके से। पहला ऑप्शन है ए वाला 3, बी है 4, सी है 8 और डी है 9 तरीके। कितने तरीके से देखो, मैच में ये हो सकता है, समझिए मैच में या तो विन करेगा डब्लू, भारत क्या करेगा विन करेगा, या लॉस करेगा या टाई हो जाएगा। ये 3 कंडीशन बनेंगे, या तो विन कर जाएगा पहला, या तो लॉस करेगा या तो टाई होगा। अब देखिए या तो विन करेगा या तो टाई होगा। अब देखिए भारत के समपक्ष में बात करेंगे। भारत 3 कंडीशन बनेंगे। देखिए या तो क्या है समझिए, या तो समझिए विन कर जाए, पहला मैच विन कर जाए दूसरा हार जाए, एक कंडीशन हो जाएगी। पहला विन कर जाए दूसरा हार जाए। तीसरे में हो जाएगा दोनों विन कर जाए। चौथा में क्या है, चौथा में पहला हार जाए और दूसरा विन कर जाए, ये भी हो सकता है। पहला और क्या हो जाए, पहला हार जाए या क्या हो जाएगा दोनों विन कर जाए, या एक विन करे और एक टाई हो जाए। क्या हो जाए, एक विन करे और एक टाई हो जाए, एक विन करे और एक टाई हो जाए, ये भी हो सकता है। दूसरे में देखिए ये मान लो टाई हो जाए, एक देखिए एक क्या हो जाए हार जाए और क्या हो जाए, मान लीजिए हार जाए और एक टाई, एक क्या हो जाए विन कर जाए। पहला हार जाए और दूसरा जीत जाए। तीसरा हो जाएगा मान लीजिए दोनों हार जाए, क्या हो जाए दोनों हार जाए। पहला क्या होगा विन कर जाए दूसरा हार जाए, दोनों विन कर जाए और एक विन कर जाए एक हार जाए। 3 कंडीशन ये हो गई। चौथे में मान लीजिए पहला क्या जाए हार जाए दूसरा जीत जाए, पहला हार जाए दूसरा जीत जाए, दोनों हार जाए या एक हार जाए और एक टाई हो जाए। क्या हो जाए, एक हार जाए और एक टाई हो जाए। अब समझिए तीसरा बनेगा पहला टाई हो जाए फिर क्या करे विन कर जाए, पहला क्या हो जाए टाई हो जाए फिर विन कर जाए, या दोनों टाई हो जाए, या समझिए या तो क्या है एक टाई हो जाए और एक विन कर जाए, क्या हो जाए हार जाए। एक क्या हो जाए एक टाई हो जाए और एक हार जाए, एक क्या हो जाए टाई हो जाए और एक हार जाए। तो ये बन जाएंगी 6 कंडीशन। कितने कंडीशन बन जाएंगी, पहला हो जाएगा विन कर जाए एक और एक हार जाए, तो दोनों या तो विन कर जाए या तो एक विन करे एक लॉस हो जाए। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाए फिर विन कर जाए, या क्या लॉस दोनों हो जाए या एक लॉस हो जाए टाई हो जाए। यहाँ पर टाई हो जाए या विन कर जाए, एक दो हो सकते हैं ये भी कंडीशन, या दोनों टाई हो जाए या टाई हो जाए लॉस हो जाए। तो इस तरह हमारी कंडीशन कुल कितनी बन गई 9 प्रकार से मैच का परिणाम घोषित किया जा सकता है। मैच का परिणाम 9 तरीके से घोषित किया जा सकता है। 9 तरीके से परिणाम। अब देखिए अब इसको हम दूसरे तरीके ट्रिक से समझेंगे, इसे कैसे लगाएं बड़े से बड़े क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से। ये होता है P/,
एन। इसका ट्रिक क्या होता है, पी अपान एन। पी जो है, पी एक मैच की कुल संभावना, कुल संभावना है, एक मैच की कुल संभावना है। एन क्या है, एन खेले गए मैच की संख्या है, खेले गए मैच की संख्या है। क्या है, खेले गए मैच की संख्या है, खेले गए मैच की संख्या है। अब देखो समझो, P का मान कितना है, P बराबर है, P बराबर कितनी है, P दिया एक मैच में दिया है, एक मैच की कुल संभावना, मतलब एक मैच में कितनी संभावनाएं बन रही हैं, 3 संभावनाएं। एक याद रखिए 3, एक तो विन कर जाए या हार जाए या एक टाई हो जाए, तो कितनी संभावना बन गई, 3 संभावना, 3 हो गई। एन का मान कितना हो जाएगा, कितने मैच खेले जा रहे हैं, 2 मैच कितने खेले जा रहे हैं, 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो 3 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 3 तरीके 9। तो कितनी संभावनाएं बनेंगी, 9। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 9। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 9। इसका उत्तर कितनी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझिए। अब इस पे एक और क्वेश्चन बात करेंगे। भारत और, अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैच खेले गए, 4 T20 मैच खेले गए। तो बताइए इसका परिणाम कितने तरीके से घोषित किया जाएगा, इसका परिणाम कितने तरीके से घोषित किया जाएगा। अब समझिए, इसका परिणाम कितने तरीके से घोषित किया जाएगा। सॉल्व देखिए, समझिए। अब देखिए, मैच कितना हुआ, 4, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4, एन की वैल्यू 4। अब परिणाम कितने तरीके से घोषित हो सकता है, पी का मान, पहला मान लो विन कर जाएगा, हार जाएगा या टाई हो जाएगा, 3 ही कंडीशन बन रही है। तब पी का मान यहाँ कितनी आ जाएगा, 3 कंडीशन बन रही है, तब पी का मान 3 आ जाएगा। कंडीशन कितने बन रही, या तो जीत जाए, या तो लॉस हो जाए, या तो टाई हो जाए। तो कंडीशन कितनी बन रही, 3, संभावनाएं कितनी बन रही, 3। तो इसका मान हो जाएगा p की पावर n। तो p का वैल्यू कितनी है, 3 आ की पावर 4। तो 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9, 8 9 3 27, 27 तरीके 81। तो इसका परिणाम कितने तरीके से घोषित किया जाएगा, 81 तरीके से परिणाम इसका घोषित किया जा सकता है। अब देखिए, समझिए, भारत और श्रीलंका के बीच 4 T20 मैच खेले गए हैं। तो इसके तो बताइए इसका परिणाम कितने तरीके से घोषित किया जाएगा। तो इसका परिणाम 81 तरीके से घोषित किया जाएगा।
इसका परिणाम कितने तरीके से 81। देखिए n का मान 4, क्योंकि मैच कितने खेले जाएंगे 4, और देखिए p के मान कितनी संभावनाएं बनेंगी, लॉस जीत सकता है, विन कर सकता है, लॉस कर सकता है, टाई कर सकता है। तो p बराबर 3, संभावना है 3, तो इसी की पावर p की पावर n होता है। ये फार्मूला होता है p की पावर n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और p की वैल्यू 3। तो इस प्रकार कितना आ जाएगा हमारा 81 आ जाएगा। इस तरह हमारा एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अगला। हाँ देखिए एक अपने एक समूह में कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं। एक समूह में कुछ गायें और कुछ मुर्गे उपस्थित हैं। यदि कुल गर्दनों या कुल सिरों मान लो कुल क्या है, कुल सिरों की संख्या दिया। एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गे उपस्थित हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 120 है तो 120 है, 20 है, जबकि कुल टांग मतलब कुल पैरों की संख्या 400 है। तो बताइए कुल कितनी गायें और मुर्गे, कुल कितनी गायें हैं। गायों की संख्या हमको निकालिए, कुल कितनी गायें हैं। देखिए कुल टांग, देखिए ये समझिए कुल कितने हैं, सिरों की संख्या 120 है, कुल सिर कितने हैं 120। इसको सॉल्व करेंगे पहले। देखिए एक समूह है, ऐसे मैदान है उसमें चल रहे हैं, तो उसमें दिया है कि कुछ गायें और कुछ मुर्गे उपस्थित हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 120 है और जबकि कुल पैरों की संख्या 400 है, तो बताइए कुल कितनी गायें हैं। उस समूह में कुल कितनी गायें हैं। हमको गायें, देखिए अब समझिए, इस कुल सिरों की संख्या 120 है, तो मान लो इसमें कुल सिरों में से कितनी गायें होंगी, यक्स गायें हैं। गायें कितनी हैं 120। इसमें से कितनी गायें हैं और कितने का है उसमें मुर्गे हैं।
मुर्गे मान लो कितने हो जाएंगे, 120 में से x गायें हैं तो मुर्गे 120 माइनस x हो जाएंगे, 120 माइनस x हो जाएंगे। देखो गायों के जो पैर होते हैं, पैर वो 4 होते हैं। अब मुर्गों के जो पैर होते हैं, टांगें होती हैं, पैर जो होता है वो 2 पैर होते हैं। पैर कितने होते हैं? 2। मुर्गों के पैर कितने होते हैं? 2। और गायों के पैर जो होते हैं 4। तो इससे निकालना आसान हो गया। देखिए समझिए, अब देखिए यक्स गायें हैं, 4 पैर हैं, तो यक्स गुणे 4 प्लस, अब देखिए इसमें कितने कुल गायें हैं, 120 माइनस यक्स गुणे 2, कितने पैर हो गए? 2 है, तो गुणे 2 बराबर 400 है। कितने हैं? 400। समझिए 4 एकम 4 यक्स, इसको गुणा कर देंगे तो 2 दिया 12 दूनी 24, 240 माइनस 2 एकम 2 माइनस 2 यक्स बराबर 400, ये हो जाएगा। अब समझिए ये यक्स चल प्लस में 4 है, माइनस में 4 है, घट जाएगा तो 2 यक्स बचेगा। अब ये कितना, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 400 माइनस 240, 2x बराबर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 160। कितना बचेगा? 160। तो x बराबर आ जाएगा 160 बटे 2। तो x बराबर 2 एकम 2, 2 आठे 16, 80। कितनी हो जाएंगी? 80 हो जाएंगे। देखिए कुल गाय दिया है, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो 80 गायें हो जाएंगी, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? उत्तर 80 आ जाएंगे। कुल गायें कितने हो जाएंगे? 80। यहाँ पर कुल मुर्गे कितने हो जाएंगे? 120 माइनस 80, 120 माइनस 80 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 40। कितनी आ जाएगा? 40। तो कुल कितने मुर्गे हो जाएंगे? 40 मुर्गे हो जाएंगे। गायें कितने हो जाएंगी? 80 गायें हो जाएंगी। गायें कितनी हो जाएंगी? 80 गायें हो जाएंगी। अब इस प्रकार समझ में आ गया। 120 गायें हैं। देखिए मुर्गों के जो टांगें हैं वो कितनी हैं? मुर्गों की 2 है, तो 2 का गुणा किए हैं। दिया गायों की टांगें कितनी हुई? 4, तो 4 का गुणा किए हैं। गर्दन मान ले रहे इसकी निकालनी है, इसकी गर्दन कितनी है? मान लो x है, और उसकी 120 माइनस x है, और निकाल देंगे कुल। ये गुणा करके टांगों की संख्या 400, तो यहाँ से निकल आएगी x वैल्यू 80। तो 80 क्या हो जाएंगे? गायें, और वहाँ पर घटा देंगे तो 40 क्या हो जाएंगे? यहाँ पर मुर्गे हो जाएंगे। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इसको कर लीजिए। देखिए समझिए, एक परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 120 है। प्रश्नों की कुल संख्या, एक परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? 120 है। 120 है। यदि एक प्रश्न सही करने पर, एक सही प्रश्न करने पे 4
अंक प्राप्त होते हैं। यदि एक प्रश्न सही करने पे 4 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं? 4 अंक प्राप्त होते हैं। और प्रत्येक गलत प्रश्न पर 2 अंक घट जाते हैं या काट लिए जाते हैं। 2 अंक घट जाते हैं। ये 2 अंक क्या होते हैं? घट जाते। प्रत्येक गलत प्रश्न पे 2 अंक क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं या कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी 180 अंक प्राप्त किया तो बताइए, एक विद्यार्थी 180 अंक प्राप्त किया तो बताइए विद्यार्थी ने कुल कितने प्रश्न सही किया है। तो विद्यार्थी ने कुल कितने प्रश्न सही किया है। दिया एक परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 120 है। यदि एक प्रश्न सही करने पे 4 अंक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न पर 2 अंक घट जाते हैं, 2 अंक काट लिए जाते हैं, 2 अंक माइनस हो जाता है। एक विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त किया तो बताइए उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए थे। अब प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? 120 है। 120 है। कितनी प्रश्नों की संख्या है? 120 है। मान लो इसमें सही कितना किया होगा? मान लो सही विद्यार्थी और गलत। अब मान लीजिए सही कितना किया होगा? x सही किया है तो 120 माइनस x गलत किया होगा उसने। गलत कितना किया? 120 माइनस x गलत किया होगा। सही कितना किया? x। और सही पे अंक कितने मिलते हैं? अंक +4 मिलते हैं। और गलत पे कितने अंक होते हैं? गलत अंक -2। क्या होता है? प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे कितना हो जाता है? -2 हो जाता है। -2। अगर सही कर रहा है तो प्लस कितना अंक मिलेगा उसको? अंक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, +4 मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो 4 अंक मिलेंगे। अब अगर एक गलत कर दे रहे हैं तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार 120 क्वेश्चन। अब अगर विद्यार्थी ने कितने क्वेश्चन अटेंड किया, कितने अंक प्राप्त किया, ये इतना, मतलब उसने कितना सही किया था ये बताना है। सही कितना किया था उसने, किया कितना था, ये सही कितना किया था ये समझेंगे। मान लो इसको लगाएंगे, देखिए x है और 4 अंक पाया है तो x गुणे 4। अब गलत है, गलत कितना पाया है? माइनस कितना क्वेश्चन गलत किया? 120 माइनस x क्वेश्चन गलत किया है। अब माइनस कितना अंक पाया? तो गुणे -2। अब बराबर कुल कितने अंक पाए? 180 अंक हो जाएगा। -2 अंक कुल जोड़ करके कितना आ गया? 180 अंक पाया। अब ये कर दीजिए 4x प्लस इसको गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस से हो जाएगा। 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 120 है 240 कितना हो जाएगा? माइनस में यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 2x बराबर 180। अब देखिए ये देखिए प्लस में, ये भी प्लस में, 4 और 2 6x। अब ये उधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में,
तो 180 आप प्लस 240, तो 6x बराबर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 420, कितने हो जाएंगे 420। तो x बराबर 420, x बराबर 420/6, तो x बराबर 6 कम 6, 6 साते 42, 70। उसने कितने प्रश्न सही किए हैं, 70 प्रश्न। सही कितने प्रश्न किए हैं, 70। उत्तर क्या आ जाएगा, 70। उसने सही प्रश्न कुल कितने किए हैं, 70। गलत कितने किए होंगे, गलत पूछेगा तो 120 माइनस 70 का मतलब गलत कितने हो जाएंगे, 120 माइनस 70, घटा देंगे तो 50 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, गलत आ जाएंगे। देखिए एक परीक्षा में देखिए 120 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो 4 अंक, एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 2 अंक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 2 अंक माइनस कर दिया मैंने। अब कुल कितने पाया, 180 अंक। इस तरह सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 70। मतलब उस व्यक्ति ने 70 क्वेश्चन सही किया है और 50 क्वेश्चन क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। 50 क्वेश्चन क्या किया है, गलत कर दिया है। इस प्रकार हमारा क्या है, ये पूरी कंडीशन, मतलब उसने 70 क्वेश्चन क्या किया है, सही किया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। इसी तरह हमारा ये नंबर सिस्टम की क्लास कंप्लीट हुई दोस्तों। अब देख के बताइए इसको कि कैसी लगी क्लास। 12 क्लास में पूरी नंबर सिस्टम की पूरी जो है एसएससी लेवल की पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है नंबर सिस्टम की। और जो बाकी चीज़ें होंगी उसको नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस सेट में कवर कराया जाएगा। किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग समझेंगे। अब इस तरह हमारा नंबर सिस्टम के शर्तों पे आधारित क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम लोग जिस तरह अगर आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। 12 क्लास पूरी कंप्लीट है, इसका लिंक डिस्कशन बॉक्स में है और इसको पूरा अटेंड करिए। 12 क्लास में नंबर सिस्टम ख़त्म है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर आगे विषय नंबर सिस्टम पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। अब हम लोग जैसे और उसमें अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं घड़ी का तो घड़ी की पूरी क्लास है। अब अगली हम लोग कैलेंडर की रीजनिंग की क्लास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैथ में 1-2 चैप्टर और पढ़ेंगे, जैसे कार्य समय का जो बेहतरीन चैप्टर हैं उस पर कमेंट करिए। कमेंट के हिसाब से अगर बेहतर क्लास कोई और चैप्टर में जो दिक्कत होती है उस पर बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों। इस तरह हमारा ये सेशन क्या है नंबर सिस्टम का पूरी तरह से फिनिश हुआ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे भी जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे उस पर डिस्कस करेंगे।